Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to discuss part 2 of clock, and if you haven't seen my previous video which is part 1, then you just need to go to description box and click on that link which I have already mentioned there. So click on that link and watch my previous video. So students, before we starting part 2 video, बेटा पार्ट 1 की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, इमेज के क्वेश्चंस कैसे विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर एंड विदाउट यूजिंग एनी इमेजिनेशन कैसे हम इमेज के क्वेश्चंस को सोल्व करें, वो चीज़ें हमने पार्ट 1 के वीडियो में सीखी थी। और मैंने बताया था कि क्लॉक में बेटा एंगल, टाइम और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बेटा हम एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सीखने वाले हैं। ठीक है, और टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एरर से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लॉक की। एंगल की बात करने से पहले बेटा मैं एक क्लॉक बना देता हूं और उसके कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा देता हूं। बेसिक्स जानना इसलिए ज़रूरी है बेटा, मैं आपको एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एक ट्रिक के माध्यम से भी समझा सकता था, बट अगर आपको उसका बेसिक्स नहीं आता तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आपको बेसिक्स नहीं आता, केवल ट्रिक आती है, तो उन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक्स आना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए वो बेसिक्स सीखते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक बेटा क्लॉक बना देता हूँ, एनालॉग क्लॉक, नॉट ए डिजिटल क्लॉक। ठीक है, एनालॉग जो दीवार घड़ी होती है वो बनानी है। ठीक है बच्चे, ट्वेल्व 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा किसी भी दीवार घड़ी में, जैसे घड़ी की 3 सुइयाँ होती हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड। अच्छा, उन तीनों की ही कोई ना कोई इंडिविजुअल स्पीड तो होती ही है, बिल्कुल होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि मिनट की जो सुई है वो संडे को चलेगी धीरे धीरे और मंडे को चलेगी फास्ट फास्ट, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, तीनों की पर्टिकुलर कोई ना कोई इंडिविजुअल स्पीड होती है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जो घंटे की सुई आवर हैंड है वो बिल्कुल धीरे चलता है, वो दिखाई भी नहीं देता, हम देख के नहीं बता सकते कि वो चल भी रही है या नहीं। हाँ, सेकंड की सुई थोड़ी फास्ट चलती है, काफ़ी फास्ट चलती है एज़ कम्पेयर टू मिनट की सुई। मिनट की सुई को देख सकते हैं, हाँ ये चल रही है, लेकिन बहुत धीरे चलती है बेटा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें आपको पता ही है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बेसिक्स की। अगर मैं आवर हैंड की बात करूँ, ठीक है, और हम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए बेटा, जो घंटे की जो सुई है, ठीक है, घंटे की जो सुई है वो इस क्लॉक का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 12 घंटे लेगी। और पूरा चक्कर लगाया तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिग्री का। मीन्स 12 घंटे में, 12 आवर्स में वो एंगल बना रही है 360 डिग्री का। ठीक है, 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब क्या बेटा, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360/12। ठीक है, कितना आया? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीन्स जब घंटे की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। अच्छा, अब एक बात बताइए बच्चों, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल, घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1 मिनट में एंगल बनाएगी 30 अपॉन ये वाला 60 इसके अपॉन में चला जाएगा, 1/2 डिग्री पर मिनट आ गया, पर मिनट इसकी स्पीड आ गई। अगर मैं घंटे की सुई की पर आवर की स्पीड बोलूँ तो आएगी 30 डिग्री पर आवर। ठीक है, और मिनट पर मिनट की स्पीड बोलूँ घंटे की सुई की तो 1/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बात करते हैं। घंटे की सुई की आगे बात करूँ तो 1 मिनट में बेटा 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में एंगल बना रही है 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो 1 सेकेंड में एंगल कितना बनाएगी? 1 सेकेंड में एंगल बनाएगी 1/2, 60 इसके अपॉन में, 60 अपॉन में हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? 120, 1/120 डिग्री पर सेकेंड। जो आवर हैंड है वो घंटे की सुई बेटा 1/120 डिग्री पर सेकेंड एंगल बनाएगी 1 सेकेंड में। क्लियर? चलिए ऐसे ही जैसे मैंने अभी आवर हैंड की बात की,
अब ऐसे ही मिनट हैंड की बात करेंगे और सेकंड हैंड की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? मिनट हैंड, मिनट हैंड की बात करते हैं बेटा। मिनट हैंड, जो मिनट की जो सुई है, यहां से लेके यहां तक वापस अपना पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, कितना टाइम लेगी? 60 मिनट लेगी ना, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का उसने टाइम लिया कितना डिग्री रोटेट होने में? 60 मिनट का टाइम, एम से डिनोट कर देता हूं मिनट को। ठीक है, 60 मिनट का टाइम लिया 360 डिग्री रोटेट होने में। क्लियर है बच्चों? 360 डिग्री रोटेट होने में 60 मिनट का टाइम लिया मिनट हैंड ने। तो 1 मिनट में कितना टाइम लेगी बेटा? 1 मिनट में टाइम लेगी 360 अपॉन 60 मीन्स 6 डिग्री पर मिनट। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मिनट हैंड की क्या स्पीड हुई पर मिनट की? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, आवर हैंड की क्या स्पीड है पर मिनट की? ½ डिग्री पर मिनट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ आपको आती थी, लेकिन अगर अब मैंने आपको सिखा दिया तो ये आपके कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गई। अब आप इनको क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उनको कर सकोगे, पहले नहीं कर सकते थे शायद। ठीक है, चलिए 1 मिनट मीन 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इतना आपको पता है। 60 सेकेंड में 6 डिग्री पर मिनट का एंगल बना रही है, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 के अपॉन में बेटा क्या चला जाएगा? 6 के अपॉन में चला जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री पर सेकेंड। तो ये मिनट हैंड की पर सेकंड की स्पीड आ चुकी है बेटा। ये पर सेकंड की स्पीड, ये पर मिनट की स्पीड। ठीक है, और पर आवर की स्पीड बोलें तो ये पर आवर 60 मिनट मीन्स 1 घंटा, पर आवर की स्पीड ये हो गई। ठीक है, पर आवर। अच्छा, घंटे की सुई की पर आवर की स्पीड, पर मिनट की स्पीड और पर सेकंड की स्पीड। अब ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड की सुई की, सेकंड हैंड। ओके, चलिए मेरे को बताइए बेटा, जो सेकंड हैंड है, सेकंड की जो सुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पूरा रोटेट करने में कितना समय लेगी, कितना टाइम लेगी? 60 सेकेंड्स लेगी। 1 मिनट, 1 मिनट बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? 60 सेकेंड का टाइम लेगी। 60 सेकेंड में कितने डिग्री रोटेट हुआ? 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लिया मीन्स 1 सेकेंड में कितना रोटेशन कंप्लीट किया? 1 सेकेंड में रोटेशन कंप्लीट किया 360 अपॉन 60 डिग्री मीन्स कितना आया बेटा? 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर सेकेंड, 6 डिग्री पर सेकेंड। अब मैं सेकेंड हैंड की बात करूं तो बेटा इसकी पर मिनट की क्या स्पीड है? 360 डिग्री पर मिनट। क्लियर है? पर सेकेंड की स्पीड 6 डिग्री पर सेकेंड। क्लियर? आवर हैंड की स्पीड नहीं निकालेंगे, अगर निकालोगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आए तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? 1 मिनट में इतना रोटेट कर रही है, 60 मिनट में कितना रोटेट करेगी? इसको 60 से मल्टीप्लाई, पर आवर की स्पीड आ जाएगी। किसकी स्पीड आएगी? सेकेंड हैंड की। क्लियर है? आता है इन दोनों में से ही है, सेकेंड हैंड में और मिनट हैंड में, इनमें से भी आ सकता है और आवर हैंड में इनमें से भी। जिनमें से आ सकता है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ चलो आ जाएगा इतने में, चलो लिख देते हैं। फ्रॉम 2 PM to 4 PM how much angle covered by the फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कवर बाय द आवर हैंड, ठीक है, एंड कवर बाय द मिनट हैंड। क्वेश्चन समझ गए होंगे बेटा आप? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है, 2 से लेके 4 बजे तक कितना एंगल कवर करेगी घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा अब सिंपल सी बात है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम नोट करो, कितना टाइम हुआ भाई, 2 से लेके 4 बजे तक 2 घंटे का टाइम हुआ, 2 घंटे का टाइम हुआ ना, वो 2 घंटे आप यहाँ लिख लो, ठीक है। अगर आप, चलो मैं अभी दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। 2 घंटे मैंने लिख लिया, अच्छा 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट करती है घंटे की सुई, 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करती है, तो 2 घंटे में कितना रोटेट करेगी, मल्टीप्लाई 30, आंसर क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कवर बाय द आवर हैंड इन 2 आवर्स इज 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों? दोबारा से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला था कि 2 से लेके 4 बजे तक घंटे की सुई कितना एंगल कवर करेगी। पहले क्वेश्चन है घंटे की सुई, फिर दूसरा क्वेश्चन है मिनट की सुई, इस पर भी आएंगे, पहले इसको ध्यान से समझ लो दोबारा से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मैंने नोट किया कि 2 घंटे हुए हैं। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री एंगल कवर करती है, यहाँ पे मैंने समझाया था, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल कवर करती है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कवर करेगी 60 डिग्री का। मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक घंटे नोट नहीं किए होते और मिनट्स नोट की हुई होती, तो मिनट्स कितनी होती है बेटा, मिनट्स होती है 2 से लेके 4 बजे तक 120 मिनट होंगी, 120 होंगी ना, कैसे होंगी, 2 घंटे में 120 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में 120 मिनट, ठीक है। 120 मैंने अगर मिनट्स काउंट की होती 120 मिनट्स, अब मैं मिनट्स के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहा हूँ, तो घंटे की सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है ½ डिग्री पर मिनट, तो 120 डिग्री मिनट में कितना एंगल बनाएगी, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से 60 आ गया, मीन्स दोनों केस में 60 आंसर आया ना घंटे की सुई का। अभी मिनट हैंड के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड हैंड पे पहुंचते तो भी आंसर यही आता, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड, तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, इससे भी और इससे भी, ठीक है। बेटर ये रहेगा क्योंकि इससे थोड़ा सा जल्दी आ रहा है आंसर, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का 30 डिग्री हम दिमाग में कैलकुलेट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 60। मिनट हैंड पे आते हैं बेटा। मिनट हैंड की बात करें तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 से लेके 4 बजे तक मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगी, ठीक है। तो मिनट्स कितनी होती हैं 2 से लेके 4 बजे तक, 120 मिनट्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 120 मिनट्स होती हैं। और 1 मिनट में मिनट हैंड कवर करती है 6 डिग्री, 6 डिग्री कवर करती है ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 720 डिग्री, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया मिनट हैंड का, ठीक है। अब इसको आवर हैंड में करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं, जब इजीली क्वेश्चन का आंसर आ रहा। तो मैंने जैसे यहाँ पे इससे सोल्व किया ना, तो ये बेटर है, इससे सोल्व करने की कोशिश मत करना, अगर जरूरत पड़े तो करना, क्योंकि जरूरत कब पड़ेगी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ तब जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे इरेज करना पड़ेगा भाई, बोर्ड को कहाँ से इरेज करें, चलो मैं इस क्वेश्चन को ही इरेज करूँ या फिर, चलिए बात बन सकती है बेटा, मैं देखता हूँ एक बार स्क्रीन पे कहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, और थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दो, ठीक है। अब स्पेस भी बन गया, बोर्ड को इरेज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। चलिए देखो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है हाउ मच एंगल कवर बाय आवर हैंड इन फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM। हाउ मच, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हाउ मच एंगल कवर बाय द आवर हैंड फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन में बोला है कि आवर हैंड के द्वारा दोपहर 12 बजे से लेके 3:45 PM तक कितना एंगल कवर किया गया। सबसे पहले क्या करो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं घंटे काउंट करूँ तो 3 घंटे 3 आवर्स और 45 मिनट होंगी। सिंपल सी बात है भाई, 12 1 2 3 और 45 मिनट्स, 3 घंटे 45 मिनट। आवर हैंड में आंसर निकालोगे तो 3 घंटे 45 मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से, क्योंकि 30 डिग्री पर मिनट आवर हैंड की स्पीड होती है, ठीक है। तो
तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना इजी था, मिनट को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 45 है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60 करना पड़ता। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो ना आप। मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, 3 घंटे 45 मिनट भाई, 12 बजे से लेके 3:45 PM तक 3 घंटे 45 मिनट ही तो हुए। 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे में कितने मिनट हुए, 180 मिनट, और 45 मिनट तो दे ही रखे हैं। टोटल मिनट कितने हो गए, टोटल मिनट हो गए बेटा 225 मिनट हो गए। अच्छा, आवर हैंड के द्वारा कितना एंगल कवर किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बेटा आप एक बात बताओ, आवर हैंड की पर मिनट की स्पीड क्या है, पर मिनट की स्पीड है ½ डिग्री पर मिनट। तो इसको हाफ मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 1/2 डिग्री पर मिनट। सॉरी, डिग्री पर मिनट मीन नहीं डिग्री, क्योंकि डिग्री में ही तो आंसर पूछा था कितना एंगल कवर किया गया। तो ये डिग्री में आंसर आ गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा था या नहीं। बिल्कुल दिख रहा था। बेटा समझ में आया या नहीं, आई थिंक बेटा आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ बेटा, ये तो हो गया कंसेप्ट, अब बताते हैं ट्रिक। ट्रिक बताने से भी पहले मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, उसका एक कंसेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, मैंने बोर्ड को इरेज कर दिया। बेटा आपने एक बात नोट की है, जैसे ही क्लॉक है इसमें सभी नंबर्स के बीच में एक गैप है, ठीक है, और वो इक्वल गैप है हर नंबर के बीच में, ठीक है। तो वो गैप हर नंबर के बीच में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं उस गैप की बात करूँ तो वो गैप कितने डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको पता है बेटा, ये पहले तो ये बताइए कितने नंबर ऑफ गैप हैं, नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, 11 है या 12 है, 11 या 12 है ना। कैसे है 12, क्योंकि बेटा अगर एक स्ट्रेट लाइन होती ना तो 11 गैप होता। ये एक सर्कल है, सर्कल में गैप वापस जितने नंबर है उतना ही गैप हो जाता है। काउंट करके देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक गैप कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 12 गैप कंप्लीट होते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक गैप में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात क्लियर है ना आपको। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट is the angle between both the hand of the clock at time 7:30, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 7:30 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, दोनों सुइयों के बीच में बोला है तो कौन सी दो सुई हैं बेटा, ये दो सुई है मिनट हैंड और आवर हैंड। जब उसमें मेंशन नहीं है तो मीन्स वो बोलेगा मिनट हैंड और आवर हैंड, लिखा हुआ नहीं है तो आपको समझ जाना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड है, ठीक है। चलिए अब 7:30 बजे हैं, 7:30। मैं इसको टाइम को यहाँ पे शो करता हूँ भाई। 7:30 बजे हैं, 7:30 हो रहा है टाइम। तो जो मिनट हैंड है, मिनट की जो सुई है वो कहाँ पे है, मिनट की जो सुई है वो है 6 पर, 30 पर, ठीक है। और जो आवर हैंड है, ठीक है, जो घंटे की सुई है वो एग्जैक्ट कहाँ मिलेगी, वो 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में मिलेगी, क्योंकि घंटे की सुई भी तो बेटा कुछ ना कुछ तो चलेगी ना। ये एग्जैक्ट 6 में मिलेगी, ये एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में मिलेगी, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको प्रॉपर गैप की बात की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप है, मीन्स 30 डिग्री का एंगल कवर हो चुका। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना गैप हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का 15 डिग्री का गैप हुआ, ठीक है। तो टोटल क्या हुआ आंसर, इसका आंसर हो गया इसका 45 डिग्री। समझ में आया, इन दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के। अगर ऑप्शंस आपके पास ये होते कि 30 डिग्री, ऑप्शन बी 44 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री एंड ऑप्शन डी नन,
नन ऑफ दीज अबो। तो किस पे क्लिक करते बेटा आप? नन पे, नन पे क्लिक करते क्या बेटा? नन पे क्लिक करते तो आपका आंसर हो जाता गलत। क्यों हो जाता? अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने आंसर बताया 45 डिग्री और अब आप बता रहे हो कि गलत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नन ही होना चाहिए बेटा। एट ए टाइम, किसी भी एक समय पर घड़ी की दो सुइयां होती है ना, वो दो एंगल फॉर्म भी करती हैं। एक तो यहाँ पे एंगल फॉर्म भी किया और एक एंगल फॉर्म भी किया यहाँ पे। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 में से इसको माइनस कर दो। 360 में से किसको माइनस करेंगे? 45 को माइनस करो, कितना आएगा? 315, 315 डिग्री। तो ये तो ऑप्शन में है, यहाँ पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बच्चे बात? अब आप बोलोगे नहीं सर, अगर 45 भी दिया हुआ होता ऑप्शन में तो हम क्या करते? चलिए मैं 45 भी लिख देता हूँ, ठीक है। बी 44 भी लिख दिया, सी 315 डिग्री भी लिख दिया, एंड डी बेटा अगर 45 भी ऑप्शन में हो और 315 भी ऑप्शन में हो तो बेटा आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन क्या होगा? ए एंड सी बोथ। तो आपको डी पे टिक करना है, क्योंकि दोनों ही तो सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। अगर आपने ए पे टिक कर दिया और सी पे नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा, सी पे कर दिया ए पे नहीं किया तो भी आपका गलत हो जाएगा। आपको डी पर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि डी में ही ये बोला गया है कि ए एंड सी बोथ। समझ में आई बच्चे बात? चलिए बेटा, सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड सी 315 डिग्री एंड डी 75 डिग्री, सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आप क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए सोचिए बेटा। ये क्या है? ये एक्चुअल में बेटा क्या है? ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं, ये है प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक। क्योंकि ऑप्शन तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है ना भाई? तो कहाँ पे टिक करें? तो आप ए पर भी कर सकते हो और सी पर भी कर सकते हो, कहीं भी टिक कर सकते हो। लेकिन बेटा मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, आप ए पे टिक कीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा एनटीएससी और सीजीएल वालों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और उन्होंने अपनी आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो छोटे वाला एंगल होता है ना वो राइट दिया है, बड़े वाला एंगल रॉन्ग दिया है आंसर की में। लेकिन सही ये भी है, ठीक है। एग्जामिनर का माइंड बेटा कोई नहीं पढ़ सकता। हो सकता है उसने ये एंगल क्या सोच के दिया हो कि एंगल यहाँ पे ही फॉर्म हो रहा है, एग्जामिनर के माइंड के अकॉर्डिंग बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो एग्जामिनर का माइंड का पढ़ना कुछ ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने रीचेक भी करवाया हो या कुछ भी करवाया हो, लेकिन ये चीज़ गलत है कि उन्होंने आंसर की में ये ही आंसर दिया। ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन आप किसी पंगे में ना पढ़ना चाहो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आंसर ए पे टिक करना है, छोटे वाला जो एंगल होता है उस पर। ठीक है, अगर दोनों ऐसे दिए हो तो ए एंड सी पर, अगर ऐसा दिया हो ऑप्शन तो ये राइट है, और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ हो तो आपको इस पर टिक करना है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो ठीक है, ये नहीं दे रखा होता तो बेटा सीधी सी बात है, आप किस पर टिक करते? ठीक है, किस पर टिक करते? तो ए पर ही करते। ठीक है, इस केस में इस पर टिक कब करेंगे? जब 45 ना हो। ठीक है, अच्छा चलिए बेटा मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ यहीं पे। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, यहीं पे देखो। अब आप एक तो मैंने क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। m क्या है? m है मिनट, h क्या है? r कितने घंटे हुए, और एंड थीटा एंगल। ठीक है, तो 7:30 30 मिनट है, एंगल निकालना है। कैसे एंगल निकालेंगे? प्लस और माइनस का रोल भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं ना। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। चलो प्लस और माइनस का मैं इस ऐसे नहीं बताता, मैं एक बार एंगल निकाल के फिर समझाता हूँ। ठीक है,
अभी समझ में आ जाएगा जैसे मैं लिखूंगा। 30 लिखा, एच की जगह क्या लिखें, एच की जगह 7 लिख दो। एम की जगह क्या लिखें, एम की जगह यहाँ पे 30 है ना, ये वाला 30, ये 30 लिखा, ठीक है। ये 30 मैंने एज इट इज लिख दिया। एच की जगह क्या लिखा, एच की जगह 7 लिख दिया, प्लस माइनस थीटा, थीटा हमें निकालना है बेटा, ठीक है। इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 165, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 210 प्लस माइनस थीटा। 210 को इस साइड ले आओ, माइनस 210 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा, इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा आपका माइनस का 45 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री बचेगा ना। अब क्या एंगल कभी माइनस में होता है, थीटा क्या है, एंगल, एंगल कभी माइनस में होता है, नहीं होता। तो इसको आप माइनस में ही लो और एंगल ये जो थीटा है इसको भी माइनस में ले लो, ठीक है। फायदा क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट और आंसर आ गया प्लस में 45 डिग्री। इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों ही यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो ये 45 ऑलरेडी पहले से ही प्लस में होता तो यहाँ पे प्लस का थीटा यूज़ करते। अगर यहाँ पे ये माइनस का आया तो यहाँ पे थीटा माइनस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है बेटा कि माइनस को माइनस से काटना होता है, इसलिए ये प्लस और माइनस दोनों को लेके ही चलते हैं, ठीक है। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, दूसरा 360 में से 45 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आपका। तो दूसरा आंसर निकालना काफ़ी ईजी है, ठीक है बच्चे। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बोर्ड को इरेज करके। ओके बेटा, बेटा अब इन क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 730 का हमने अभी पीछे की स्लाइड में भी निकाला था आंसर, 45 और 315 आया था, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस जैसे 5:10 हुआ हो, टाइम 12:20 हुआ हो, तो ये जो टाइम है इनके बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल बनेगा, उनको शॉर्ट ट्रिक से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब 5:10 का टाइम होता है, ठीक है, 5:10 का जब टाइम होता है तो बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक। फॉर्मूला यही है 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। तो 11/2 एज इट इज, m की जगह 10 लेंगे बेटा और h की जगह क्या लेंगे 5, h मीन्स r मीन्स घंटे, 5 ले लिया, ठीक है, प्लस माइनस थीटा। ये कट गया 5 से, क्या आया 55, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 115 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, 55 माइनस 150, क्या बचा बेटा, इस साइड प्लस माइनस थीटा बच गया। समझ में आ रहा है ना आपको। इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का 95 बचेगा, माइनस का 95 डिग्री। कभी भी एंगल माइनस में होता है क्या, नहीं होता। तो ये माइनस में आया ना, तो एंगल यहाँ से थीटा को भी आप माइनस में लो। अब हमें यहाँ से हमें चूज़ करना होता है कि प्लस का लें या माइनस का थीटा। तो अब मैंने यहाँ माइनस का थीटा लिया ना, क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस का था और इस माइनस माइनस को क्या कर देंगे प्लस, बराबर की इस साइड वाला और बराबर के दूसरी साइड वाले को हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे। एंगल आ गया 95। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 360 में से 95 को माइनस कर दो। 95 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से एक कैरी जा चुका था, 5 बचा, 6 और 2, 265 डिग्री। ये इसका दूसरा एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, दोनों एंगल आ चुके 95 डिग्री एंड 265 डिग्री। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। 12:20 ये टाइम हो, ठीक है, 12:20 का अगर टाइम हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है, तो ध्यान से एक बार समझ लेना कि क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। अब अप्लाई कर दो यहाँ पे। 11/2 m की जगह क्या लिखूँ 20 इक्वल टू 30h की जगह क्या लिखूँ 12 लिखोगे या 0 लिखोगे, क्योंकि जैसे घड़ी में जो टाइम शुरू होता है वो 12 से नहीं, एक्चुअल में 0 से ही तो शुरू होता है।
लिखा हुआ ही तो 12 है, तो h की जगह आप 0 ले लो ना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। और तो क्या है, प्लस माइनस थीटा, इससे इसको काट दो, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 इक्वल टू 30 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में प्लस कर लो थीटा या माइनस कर लो थीटा, थीटा ही आना, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, ये थीटा, ये एक एंगल आया। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, दूसरा एंगल 360 में से 110 को माइनस कर दो बेटा, माइनस करने पर क्या आया 250, दूसरा एंगल आ गया। तो दोनों एंगल हमारे आ चुके कौन कौन से, 110 एंड 250। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आप बोलोगे नहीं सर काफ़ी इजी है, हम कर लेंगे ये, और हो सकता है हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन बेटा ये जो लास्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करते, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक है ना जो मैंने आपको बताई है, इस शॉर्ट ट्रिक की बड़ी हेल्प लगेगी। ठीक है, तो अभी इस शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, 746 4/11, बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 510/11 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 510/11 मिनट, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आपको पता है कि फॉर्मूला तो यही है 11/2m प्लस माइनस इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो 11/2 एज इट इज, m की जगह क्या यूज़ करो 510/11, क्या यूज़ करें 510/11, m की जगह मैंने यूज़ किया 30 एज इट इज, h की जगह क्या यूज़ करो बेटा, h की जगह 7 यूज़ करेंगे, प्लस माइनस थीटा, एंगल निकालना है तो थीटा की जगह थीटा ही लिख दो। ठीक है, काट दो जो कट रहा है, 11 से 11 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्या आया 255। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 210 आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस थीटा एज इट इज़, इसको इस साइड ले आओ, 255 माइनस 210 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा, इसमें से ये माइनस करो बच्चे, 5 बचा 4 बचा, बस यही बचेगा, माइनस का बचेगा या प्लस का, अब की बार प्लस का बचा है, तो ये प्लस का बचा, तो हम यहाँ थीटा भी क्या लेंगे, थीटा भी प्लस का ही लेंगे। वैसे प्लस का लिखने की जरूरत नहीं होती, पर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो एंगल हमारा आ चुका, जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, दूसरा एंगल 360 में से इसको माइनस कर दो, 360 में से 45 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 315। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आंसर 45 और 315 यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आ रहा है। बेटा ऐसा हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि 1 घंटे के दौरान घड़ी की दोनों सुइयाँ 2 बार सेम एंगल फॉर्म भी करती हैं। ठीक है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है बेटा, एग्जाम में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि कितनी बार एंगल फॉर्म भी किया। एग्जाम में बस वो क्वेश्चन का आंसर निकालने पूछेगा कि कितना एंगल, कैसे एंगल बना। ठीक है, चलिए अब इससे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो इनसे थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, इनसे थोड़े से उल्टे बोल सकते हैं, उल्टे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा ये 2 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड एट एंगल्स 45 डिग्री। 7 और 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ 45 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। टाइम पूछा है, अब की बार एंगल दे रखा है। ठीक है भाई, हम ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसी से ही क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, उसी से ही कैसे निकालेंगे अभी क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब एंगल की जगह थीटा की जगह तो लिख देंगे 45,
क्लियर भाई, बराबर, ओके। प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। 7 और 8 के बीच में, तो 7 बजकर ही तो कुछ टाइम हुआ होगा ना, 7 बजकर कुछ टाइम हुआ होगा, तो 30 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, ठीक है, इक्वल टू 11/2। 7 बजकर कुछ टाइम हुआ होगा, वो कुछ टाइम ही तो निकालना है, और वो कुछ टाइम कैसे निकालेंगे, वो कुछ टाइम क्या है, मिनट की वैल्यू, मीन्स m की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल दो तो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 210 प्लस माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे 11/2m एज इट इज़। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि घड़ी की दोनों सुइयाँ, ठीक है, 1 घंटे के दौरान सेम एंगल 2 बार फॉर्म्ड करती है, 2 बार बनाती है ना, एक बार प्लस के करके निकालो, एक बार माइनस का करके निकालो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। प्लस का करके निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 210 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 255। यहाँ पे क्या है 11/2m था, और यहाँ पे भी 11/2m। आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। 11/2, बेटा ये 2 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे, m की वैल्यू क्या हो गई, और 255, 2 ऊपर 11 नीचे, काट दो इसको, 2 एंड नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो, 255 मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएगा बेटा, 510/11, 510/11 मीन्स 46 मिनट 4/11, 46 4/11 मिनट्स। तो एक टाइम आज का 7:46 4/11 मिनट्स, ठीक है, एक ये टाइम आज का। मैंने आपको क्या बोला था, एक बार प्लस कर लो और एक बार कर लो माइनस, माइनस वाली सिचुएशन को देखते हैं। एक ये टाइम आ चुका, देखो मैंने बताया भी था, ठीक है, 45 पर ये टाइम होता है 7 और 8 के बीच में, बताया था ना, जब हम टाइम से एंगल निकाल रहे थे, अब एंगल से टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था एक बार प्लस का करके देखो और एक बार माइनस का, अब हम यहाँ पे माइनस का करके देखते हैं, सिचुएशन दूसरी ले लेते हैं, 11/2m इक्वल टू 210 माइनस 45, ठीक है। अब माइनस ले लिया, चलिए माइनस लेते हैं, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा 165 आ जाएगा, यहाँ पे 11/2m एज इट इज़, 2 ऊपर 11 नीचे, 165 2/11। डायरेक्ट भी काट सकते हो बेटा, रीजनिंग पढ़ रहे हो, ये तो मैथ थोड़ी पढ़ रहे हो आप, डायरेक्ट काटो, ठीक है। 11 1 जा, और क्योंकि बराबर के उस पार की वैल्यू हम काट सकते हैं, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। 11 1 जा 11, 5 बच गया, 11 5 जा 55, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई 30, मीन्स आंसर क्या हुआ 7:30 मिनट। देखो ये रहा 45 का ही, 2 बार एंगल फॉर्म किया और दोनों बार का हमने आंसर निकाल दिया। बेटा समझ में आई या नहीं बात आपको, एक बार प्लस का करके एक बार माइनस का करके, ठीक है, एक बार प्लस का करके एक बार माइनस का। अच्छा माइनस जब करते हैं तो वो माइनस कब होता है, जो घड़ी की जैसे दोनों सुइयाँ हैं ना बेटा, माइनस करते हैं तो वो मिनट हैंड घंटे की सुई से पीछे है, प्लस करते हैं तो वो आगे है, बस इतना ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता भी नहीं, काफ़ी बार ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन ये देखो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप मान के चलो ऐसा होता है, ठीक है, पर एक्चुअल में ही होता है। देखो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 मिनट अहेड द आवर हैंड। अब 7 मिनट अहेड बोला है ना भाई, फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, फॉर्मूला ये यूज करेंगे और इससे इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल देंगे। देख लो एक फॉर्मूला है बेटा, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हमने 2 टाइप तो सीख ली, अब तीसरी टाइप भी करेंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। सर यूज़ तो कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे, करना क्या है ये तो समझाओ,
करना बेटा ये है, 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां जो होती है, मिनट हैंड है वो 7 मिनट अहेड, 7 मिनट आगे कब होगी घंटे की सुई से, ये पूछा है 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में ये बात है। तो बेटा आपको पता है कि मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट में अपना 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, मींस 1 मिनट में वो रोटेशन कंप्लीट करती है 6 डिग्री का। तो 7 मिनट अहेड बोला है तो 7 मिनट में कितना रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, 6 × 7 मीन्स 45 डिग्री का। 45 डिग्री का मीन्स एंगल की जगह क्या लिख दें 6 × 7 मीन्स 42 डिग्री का। तो एंगल की जगह क्या लिख दें 42 डिग्री। क्या लिख के बेटा 42 डिग्री। दोबारा से बताऊं बेटा, मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 7 मिनट में 6 × 7 42 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे ये प्लस माइनस एज इट इज 30 एज इट इज। भाई 3 बजकर ही तो कुछ टाइम हुआ होगा, तो एच की जगह क्या लें 3, ठीक है, एच की जगह क्या लें 3 ही लेंगे, ठीक है, और बीच में प्लस और माइनस का साइन एज इट इज। 3 बजकर कुछ टाइम, वो बजकर ही तो नहीं पता, वो ही तो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, m की जगह m ही लिख दो, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 90। अच्छा अब यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस में, आगे है ना, मिनट हैंड आगे है तो प्लस, पीछे होती तो माइनस, आगे है तो प्लस, पीछे होती तो माइनस। यहाँ पे प्लस का साइन लो, 42 लिखो, और यहाँ पे 11/2 m एज इट इज। इन दोनों को ऐड कर दो 132 आया, ठीक है, और यहाँ पे 11/2 m एज इट इज। 11 से डायरेक्ट काटो इसको, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 2 बचा 11 2 जा 22। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, m की वैल्यू क्या आई 24। मीन्स टाइम हुआ था 3:24, मीन्स 3:24 मिनट। ठीक है बच्चे, समझ में आया या नहीं। आई थिंक बेटा मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आ गया होगा। एक स्पेशल केस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्पेशल केस वो उसको ध्यान से आप समझ लेना एक बार। स्पेशल केस बेटा ये है, क्वेश्चन में वो बोल दे कि 2 बज रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 2 बजे का। सपोज करो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 2 बजे का, ठीक है, या 4 बजे का, या 5 बजे का, या 7 बजे का, कोई भी एग्जैक्ट टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है और वो क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इस एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग आप बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे मैंने बताया था ना कि घंटे की सुई 30 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है 1 घंटे में, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे में 360 का, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का। तो जब 2 बज रहे हैं, 2 बजे जब टाइम 2 बजा हुआ है, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 30 से, ठीक है, तो आंसर आ गया 60। 4 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 120, ठीक है। 5 बज रहे हैं तो 5 को 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 150। 7 बज रहे हैं तो 7 को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 210, ठीक है। दूसरा एंगल निकालना है 360 में से 60 को माइनस कर दो 300, और ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका, ठीक है। बेटा ये मैंने एक स्पेशल केस बताया, इसको शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताए थे उससे भी कर लेना, लेकिन ये थोड़ा और शॉर्ट है ना उससे, तो आप इससे करो ना इसको, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तभी तो ये चीज़ आप बन पाई, अदरवाइज उस ट्रिक में ही आप फंसे रह जाते, ठीक है। तो बेटा ये आपकी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।